जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लास 10th है और आज का जो टॉपिक है वो है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स क्लास 10th के लिए मेजर क्रॉप्स जो आज का टॉपिक है वो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, मेजर क्रॉप्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन असल में क्या होता है कि कल जब आपका एग्ज़ाम होता है बेटा, तो उस वक़्त ना आपको किसी एक पे ना जो मेजर क्रॉप्स है उस पर कोई नोट लिखना होता है या वगैरह। तो इसके लिए इसका जानना आपके लिए ज़रूरी है कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन से है। पहले मैं आपको ये बता दूं, मेजर क्रॉप्स यहाँ पे जो है वो नंबर फर्स्ट जो है वो है राइस, इसी तरह से दूसरा है वीट, तीसरा जो है वो है मिलेट्स, इसी तरह से मेज और है पल्सेस। उसके बाद भी आता है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, उसमें आते हैं शुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी वगैरह, वो भी आते हैं। लेकिन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइस, वीट, मेज, मिलेट्स, पल्सेस। तो इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन मेजर क्रॉप्स में इनका क्या हमें जानना है, किस क्या क्या इसमें होता है। राइस जो है बेटा, आपको पता है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ा है राइस, ये सबसे ज़्यादा। ये कौन सा क्रॉप है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ, तो जो ये राइस है जैसे खरीफ क्रॉप, तो इसके लिए ना आपको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसकी काश्त करने के लिए आपको टेम्परेचर जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। यानी इसके लिए राइस की कल्टीवेशन हम करते हैं तो कब करते हैं, गर्मियों में करते हैं। जो गर्मियों में फसल हम बोते हैं उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। इस खरीफ क्रॉप के लिए आपको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, कितना, तकरीबन 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। इसके लिए अच्छी रेनफॉल का होना भी लाजमी है। रेनफॉल जो है इसके लिए अच्छी होनी चाहिए, तकरीबन कितना होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर। इसी तरह ये एनुअली है, यानी साल भर इसकी जब हम फसल बोते हैं, जब हम इसकी काश्त करते हैं, तो इसके लिए ना 150 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होनी चाहिए। और इसके लिए जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल और एलिवियल सॉइल होनी चाहिए। एक तो फर्टाइल होना लाजमी है, दूसरा क्या है, एलिवियल सॉइल। और तीसरा इसके लिए ये है कि हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी ये काफ़ी हाई होनी चाहिए। यानी अगर आप कल इस पे नोट लिखोगे, राइस इज ए खरीफ क्रॉप, इट नीड्स हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल इज इम्पॉर्टेंट, 150 सेंटीमीटर रेनफॉल शुड बी दियर। और तीसरा जो है, सॉइल इसकी फर्टाइल और एलिवियल होनी चाहिए। इसकी काश्त तभी होती है जब ह्यूमिडिटी हाई होती है। तो इसके साथ साथ जो ग्रोइंग रीजन्स इसके है, ग्रोइंग रीजन्स इसके जो है वो असम है, इसके असम, वेस्ट बंगाल और है J&K, इसी तरह से तमिलनाडु, पंजाब, यूपी, पंजाब, इसी तरह से ना महाराष्ट्र, बिहार वगैरह वगैरह में, यहाँ इन जगहों पे ना इसकी काश्त होती है। मैंने बता दिया बेटा, जो ये मेजर क्रॉप है इसमें सबसे पहले हमने राइस का जिक्र किया है। ये राइस जो है ये खरीफ क्रॉप है। इस राइस की मतलब काश्त तभी होती है जब टेम्परेचर अच्छा हो, जब
25 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हो। इसके लिए रेनफॉल का होना लाजमी है। इसके लिए ना रेनफॉल के साथ साथ इसकी जो ये है सॉइल वो फर्टाइल होनी चाहिए, वो एलिवियल होनी चाहिए, और इसके लिए ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए। इसके ग्रोइंग रीजन्स जो मैंने असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स वगैरह, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु वगैरह, इनका जिक्र मैंने यहाँ किया है। यहाँ पे इसकी काश्त होती है। इसी तरह से दूसरा जो बेटा मैंने बता दिया, दूसरा है वीट। वीट जो है ये भी मेजर क्रॉप में आता है, मगर वीट क्या है, वीट रबी क्रॉप है, रबी। क्योंकि हम ज़्यादातर इसकी काश्त जो होती है वो सर्दियों में होती है। आपको बेटा पता है सर्दियों में जो फसल हम बोते हैं, जिनकी काश्त हम करते हैं, उनको हम रबी कहते हैं। इसी तरह से गर्मियों में जिसकी हम काश्त करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो इसलिए आपको पता है, आपको इस चीज़ का जिक्र है कि जो वीट है, वीट क्या है, वीट इज़ अ रबी क्रॉप, ये रबी क्रॉप है। और साथ साथ ना ये वीट जो है इसका पीरियड जो शुरू हो जाता है, ये भी पता है आपको, अक्टूबर से लेकर कब तक, नवंबर तक। यहाँ मतलब इसकी शुरुआत हो जाती है अक्टूबर नवंबर में, और इसका हार्वेस्टिंग सीजन जो होता है वो पता है आपको, अप्रैल में, मई में, वहाँ पे जून तक ही होता है। इसी तरह इसका टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए। टेम्परेचर जो इसका है मॉडरेट होना चाहिए, तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 15 से 20 डिग्री तक। तो इसी तरह से ना इसकी रेनफॉल भी एवरेज होनी चाहिए, एवरेज रेनफॉल, यानी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 50 सेंटीमीटर से लेके ना 75 सेंटीमीटर तक। इसके लिए सॉइल की जो ज़रूरत है, वहाँ पे ना आपने देखा है कि एलिवियल सॉइल होनी चाहिए, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी उसके लिए ज़रूरत है राइस के लिए। मगर यहाँ पे ना आपको क्या करना है, यहाँ पे वेल ड्रेनेड सॉइल का होना लाजमी है। वेल ड्रेनेड सॉइल, वेल ड्रेन्ड मीन्स जिसमें पानी आपका जमा ना हो, या इसको कहेंगे लोमी सॉइल, लोमी भी होनी चाहिए। तो ये मैंने बता दिया है। वीट की जो हम काश्त करते हैं वो रबी फसल में आता है, और वीट का जो सोइंग सीजन है, बोने का जो वक्त होता है, अक्टूबर से नवंबर। इसी तरह से हार्वेस्टिंग सीजन जो होता है वो भी ये मैंने बता दिया, जून तक होता है। इसी तरह से इसके लिए मॉडरेट आपको टेम्परेचर चाहिए, 15 डिग्री से 20 डिग्री तक। इसी तरह से एवरेज रेनफॉल जो इसके लिए होनी चाहिए तो वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक। इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। तो जो ग्रोइंग रीजन्स इसके लिए है, ये भी कौन कौन से है, ये पंजाब है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। ये जगह ऐसी है जहाँ पे ना इनकी काश्त होती है। वीट बेटा, इसकी भी ज़बरदस्त काश्त यहाँ पे होती है। ये भी मुल्क में खूब चलने वाली फसल है। जैसे कि राइस का इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसी तरह से ना वीट का भी इस्तेमाल ज़बरदस्त होता है। वीट इज़ अ रबी क्रॉप। हाँ, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड सॉइल। इसके लिए टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, रेनफॉल जो है एवरेज रेनफॉल होनी चाहिए। तो इस तरह से ना वीट पे भी आप छोटा सा नोट लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बता दिया है राइस पे। जैसे कि वहाँ पे आप क्वेश्चन में आपको आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कल्टिवेशन ऑफ राइस, कल्टिवेशन ऑफ वीट वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से ना और एक आता है, उसको मेज़ हम कहेंगे। मेज़ का जिक्र हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि मेज़ है। तो मेज़ में क्या करते हैं हम, यहाँ पे मेजर रीजन्स, यहाँ पे जो इसके लिए सॉइल आपकी होनी चाहिए वो भी एलिवियल सॉइल, होनी चाहिए। उसके साथ साथ ना इसके लिए ना टेम्परेचर का होना भी ज़रूरी है, मगर कितना होना चाहिए, ये 21 डिग्री से लेके ना तकरीबन 27 डिग्री दर्जे हरारत इसके लिए ज़बरदस्त है। इसके लिए भी वेल ड्रेनेड का होना लाजमी है, क्योंकि इसमें भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी वो ज़रूरी है। तो इसको हम वीट को हम क्या कहते हैं, ये एक खरीफ क्रॉप है, ये रबी क्रॉप नहीं है, खरीफ है ये। तो
کبھی کبھی نا یہ میز نا ربی میں بھی ہم اس کی کاشت کرتے ہیں، خریف ایز ویل ایز ربی بھی. یہاں پہ نہیں تو کشمیر میں نہیں ہوتا ہے، لیکن ہندوستان میں نا اس کی کاشت ہم کب کرتے ہیں؟ ربی سیزن میں بھی کرتے ہیں اور خریف میں بھی کرتے ہیں. تو میز کو ہم دونوں یہاں پہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ خریف آتا ہے، لیکن جب ہندوستان کا ٹمپریچر ہم دیکھتے ہیں، باقی اسٹیٹوں کا ٹمپریچر دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ اکثر یہ ٹمپریچر ہوتا ہے 21 سے 27. تو وہاں پہ نا اس کی کاشت ربی میں بھی ہو سکتی ہے، تو ربی میں بھی ہوتی ہے وہاں پہ اس کی کاشت. تو یہ بھی کافی چلنے والا فوڈ ہے. تو اس کی کاشت کہاں پہ ہوتی ہے؟ اس کی میجر ریجن جو اس کے ہے وہ بھی یو پی ہے، بہار ہے، اسی طرح سے آندھرا پردیش ہے، اسی طرح سے مدھیہ پردیش ہے. ان جگہوں پہ نا اس کی کاشت ہوتی ہے. یہ میز جو ہے یہ الیویل سوائل اس کے لیے لازمی ہے، اس کے لیے ٹمپریچر کا ہونا بھی لازمی ہے، اس کی ایک خریف کراپ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس کے لیے ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز کا ہم ذکر کریں گے جس کو ہم ملیٹس کہتے ہیں. ملیٹس میں کیا آتا ہے؟ جوار آتا ہے، باجرا، اور راگی. یہ بھی رین فیڈ کراپ ہے، رین فیڈ کراپس، دیز آر رین فیڈ کراپس. تو اس کے لیے اریگیشن لیس اریگیشن اس کے لیے چاہیے، مطلب اس کے لیے زیادہ وہ پانی کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ نا اس کو ہم مطلب جو باجرا ہے اس کے لیے سینڈی باجرا جو ہے اس کے لیے سینڈی سوائل کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے سینڈی سوائل کا ہونا ضروری ہے. تو یہ بلیک سوائل جو ہوتی ہے، بلیک سوائل میں بھی اس کی کاشت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جو راگی ہے اس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ نا یہ ریڈ، بلیک، سینڈی، لومی سوائل جو ہے تو اس میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے. یعنی ان چیزوں کو ہم ملیٹس کہتے ہیں، ان کی الگ الگ پہچان ہے، ان کی الگ الگ یہ ہے، یہ نیڈس ہے. تو اس کی بھی کاشت کرتے ہیں. دیز آر کالڈ دا میجر کراپس. یہ سارے جو ہے یہ میجر کراپس کہلاتے ہیں. میجر کراپس میں کیا آتا ہے جو میں نے بتا دیا ہے. جب بھی کوئی آپ کو کبھی یہ بھی شارٹ آنسر میں آتا ہے رائٹ 3 نیمز آف میجر کراپس، اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو رائس، ویٹ، میز. تو اس کے ساتھ ساتھ نا ان کے اوپر کبھی شارٹ نوٹ بھی آپ کو لکھنا ہوتا ہے، تو وہ بھی میں نے بتا دیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام، خدا حافظ.